हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज से पहले वाली क्लासेस में हमने एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम ईवीएस पेडागोजी को देखेंगे। देखिए, आपके एग्ज़ाम में ईवीएस पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से तो कुछ ईवीएस पेडागोजी पर बेस्ड होते हैं और कुछ आपके कॉमन पेडागोजी पर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हम जो चीज़ें देखेंगे वो ईवीएस पेडागोजी से संबंधित चीज़ें देखेंगे। उसी सीरीज़ में हमारा जो पहला टॉपिक हमने लिया है वो है पर्यावरण अध्ययन की थीम्स, यानी कि थीम्स ऑफ ईवीएस। ठीक है, एनसीईआरटी ने प्राइमरी लेवल पर ईवीएस का जो पाठ्यचर्या है उसमें 6 थीमों को शामिल किया है। पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम, ईवीएस का जो करिकुलम है उसमें 6 थीमों को शामिल किया है। कौन कौन सी 6 थीमें हैं देखेंगे यहाँ पर। पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि परिवार एवं मित्र। दूसरी थीम क्या है? फूड यानी भोजन। तीसरी है वाटर यानी जल। चौथी है शेल्टर यानी आवास। पांचवी है ट्रैवल यानी यात्रा। छठी है थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये कुल 6 थीमें हैं जो एनसीईआरटी ने प्राइमरी लेवल की ईवीएस में शामिल की हैं, यानी कि जो उनके चैप्टर्स हैं वो इन्हीं 6 थीमों पर बेस्ड हैं। ये जो थीम्स हैं, ये जो पाठ्यचर्या है वो किस क्लास के लिए है? ये जो पाठ्यचर्या है वो 3rd to 5th क्लास के लिए। किसके लिए? 3rd to 5th क्लास के लिए है। इन 6 थीम्स में से एक थीम यानी कि फैमिली एंड फ्रेंड्स, इसकी 4 सब थीम्स भी हैं। कौन कौन सी हैं? पहली सब थीम है हमारे संबंध यानी रिलेशनशिप। दूसरी सब थीम है कार्य और खेल यानी कि वर्क एंड प्ले। तीसरी सब थीम है हमारी जानवर यानी कि एनिमल। चौथी सब थीम है हमारी पौधे यानी कि प्लांट्स। ये 4 सब थीम किस में शामिल है? फैमिली एंड फ्रेंड एक थीम है जिसमें 4 सब थीम भी हैं। देखेंगे, देखिए आपके एग्ज़ाम में इन थीम से क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको बताने के लिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी नोट डाउन किए हैं और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पिछले साल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। कौन सा है पहला क्वेश्चन? देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? यानी कि ये जो 4 थीम दी गई हैं इनमें से जो 3 थीम है वो तो मुख्य थीम है और एक मुख्य थीम नहीं है। हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे मुख्य थीम में शामिल नहीं है। पहला है काम और खेल, दूसरा भोजन, तीसरा आवास और चौथा है हमारा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। देखिए कौन सा इसमें हमारा मुख्य थीम में शामिल नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे तो भोजन हमारा मुख्य थीम में शामिल है, आवास भी हमारा मुख्य थीम में शामिल है और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी हमारा मुख्य थीम में शामिल है। कौन सा हमारा मुख्य थीम में शामिल नहीं है? काम और खेल हमारा मुख्य थीम में शामिल नहीं है। ये क्या है? हमारी उप थीम है, यानी कि ये हमारी क्या है? सब थीम है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या के सुझावित थीम का उप थीम है? अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? सुझावित थीम का उप थीम के बारे में पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमारी उप थीम कौन सी है, यानी कि सब थीम कौन सी है। देखेंगे, परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र हमारे यहाँ पर क्या है? थीम, मुख्य थीम है। दूसरा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी हमारी क्या है? मुख्य थीम है। आवास भी हमारी मुख्य थीम है। चौथा है जानवर व पौधे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जानवर और पौधे हमारे क्या है? ये सब थीम है हमारी। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? हमसे पूछा गया है सब थीम कौन सी है, हमारा आंसर यहाँ पर क्या जाएगा? जानवर एवं पौधे। तो आप जान ही गए होंगे कि आपके थीम से बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं। चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे देखेंगे ईवीएस पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मानचित्र पढ़ाने से छात्रों में विकसित योग्यता, यानी कि मैप पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या एबिलिटीज़ डेवलप होती है उस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। बच्चों में स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता विकसित होती है। सापेक्ष स्थिति क्या होती है? देखिए कोई भी स्थान है
उसकी कोई दिशा नहीं होती। कब तक दिशा नहीं होती? जब तक कि उससे कंपैरिजन में कोई और स्थान ना रख दिया जाए। जैसे कि अगर हम कहें कि जम्मू कश्मीर किस दिशा में है तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसके सापेक्ष अगर हम दूसरा स्थान रख देंगे तो उसकी स्थिति हम बता पाएंगे। अगर हम कहें ये रहा जम्मू कश्मीर, ये किस दिशा में है, तो अगर जब ही हम उसकी दिशा बता पाएंगे जब उसके सापेक्ष दूसरा स्थान रखेंगे। अगर हम कहें मध्य प्रदेश के सापेक्ष जम्मू कश्मीर किस दिशा में है, तो हमारा दिशा निकल कर आ जाएगी किस दिशा में? उत्तर दिशा में। इसी को कहते हैं सापेक्ष स्थिति। इसी तरीके से ना कोई स्थान दूर होता ना पास होता। दूर और पास कब होता है? जब उसके सापेक्ष कोई अन्य स्थान रख दिया जाए, तभी उसकी दूरी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है सापेक्ष स्थिति, समझने की योग्यता उनमें विकसित होती है। इन योग्यताओं को हम क्या कहते हैं? ग्राफिक कौशल कहते हैं। इन योग्यताओं को क्या कहते हैं हम? ग्राफिक कौशल कहते हैं। ग्राफ के माध्यम से यानी कि मैप के माध्यम से जो भी कौशल विकसित होंगे उनको ग्राफिक कौशल कहेंगे। देखिए, प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। यानी कि जो भी चीज़ें बच्चे को विद्यालय में सिखाई गई हैं, ईवीएस का उद्देश्य है कि उन चीज़ों को, उन अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ दिया जाए। तो हमारा ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? बच्चों के विद्यालय के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 व 2 के लिए नहीं है, अर्थात पर्यावरण शिक्षा कक्षा 3 से प्रारंभ होती है। पहली व दूसरी कक्षा में पर्यावरण का ज्ञान भाषा व गणित के माध्यम से दिया जाता है। यानी कि ईवीएस के टॉपिक्स हम भाषा और गणित में ही ऐड कर लेते हैं और दोनों को कैसे एकीकृत करके पढ़ाते हैं। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। यानी कि ईवीएस में जो भी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको पढ़कर बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि ये तो मेरे परिवेश की ही भाषा है। ठीक है, तो बच्चों की जो ईवीएस की भाषा है वो बच्चों के अनुभव से मिलती जुलती हो, बच्चों के परिवेश से मिलती जुलती हो। इस पॉइंट का यहाँ पर ये मतलब है। बिना बोझ के शिक्षा स्कूल, मतलब बिना बोझ के शिक्षा से क्या मतलब है? बिना बोझ के शिक्षा से क्या मतलब है? बिना बोझ के शिक्षा का मतलब है कि स्कूल बैग का कम वजन हो। आपने बार बार ये वाक्य सुना होगा, बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों पर अनावश्यक किताबों का वजन नहीं डालना, बच्चों के जो बैग का वजन है वो कम होना चाहिए। ये हमारा इस सेंटेंस का यहाँ पर मतलब होता है। आगे देखेंगे, एकीकृत पर्यावरण। एकीकृत पर्यावरण यानी कि इंटीग्रेटेड ईवीएस या एनवायरनमेंट। क्या होता है इसका मतलब? कि ईवीएस में जो भी हम पढ़ाते हैं ना वो कई विषयों से संबंधित होता है। कैसे संबंधित होता है? पर्यावरण अध्ययन के अंदर विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एकीकृत पर्यावरण अध्ययन बोलते हैं। जैसे कि विज्ञान, नागरिक शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इन सभी विषयों को हम किस में? ईवीएस में समाहित कर लेते हैं। इसी को हम एकीकृत पर्यावरण बोलते हैं। और ईवीएस से जो सबसे ज़्यादा संबंधित है वो हमारा भूगोल है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ईवीएस से सबसे ज़्यादा संबंधित क्या है? भूगोल है। ठीक है, आगे देखेंगे, ईवीएस पढ़ाने की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे अच्छी जो ईवीएस के लिए विधि होती है वो भ्रमण विधि होती है। कौन सी होती है? भ्रमण विधि होती है। उसके बाद ह्यूरिस्टिक खोज विधि और अन्वेषण विधि, ये भी अच्छी विधियाँ होती हैं। इन विधियों के बारे में मैंने आपको टीचिंग मेथड्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी जान लीजिए। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब क्या होता है? कि बच्चों को खुद से चीज़ों को खोजने के अवसर देना। जांच पड़ताल विधि और निरीक्षण विधि यानी कि बच्चों का निरीक्षण करना, बच्चों को कहीं ले जाना, किसी चीज़ माहौल में ले जाना और फिर उनका निरीक्षण करना कि बच्चे किस तरीके से उन चीज़ों को सीख रहे हैं। एक पॉइंट है यहाँ पर बाला। बाला पूछा जाता है कि बाला क्या है? बाला आपका होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। ठीक है, अधिगम सहायक, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग को इस तरीके से मेंटेन करना कि वो टीएलएम का काम करे, टीचिंग एड्स का काम करे। आप देखोगे कि प्राइमरी स्कूल्स में क्या होता है, बिल्डिंग्स को पेंट करा दिया जाता है, दीवारों पर पेंटिंग करा दी जाती है। सोलर सिस्टम की पेंटिंग हो गई, मैप की पेंटिंग हो गई, क्या आपके सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब की जो पेंटिंग करा दी जाती है, वर्णमाला, गिनती, ये सभी क्या होते हैं? इसी को बोलते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। ठीक है, बाला बोलते हैं इसको।
आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।